स्वागत है हमारे लखनऊ मंच न्यूज 24/7 हिंदी समाचार पत्र एवं न्यूज चैनल में। सही खबर, सच्ची खबर। कृपया सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। जो सुल्तानपुर में मंगेश यादव का हत्या मतलब इनकाउंटर हुआ, उस पे जो कटाक्ष एक तरीके से सरकार के ऊपर अखिलेश ने किया, उसका क्या समझा जाए कि क्या सरकार के ऊपर लगाया गया आरोप कितना सिद्ध करता है? देखिए, अखिलेश यादव जी द्वारा एक डकैत का इनकाउंटर फर्जी इनकाउंटर बता करके एक भ्रामक प्रचार किया जा रहा है। उस पर मैं अखिलेश यादव जी से पूछना चाहता हूँ। वैसे तो उसका न्यायिक जांच शुरू हो गया है। दूध पानी का पानी न्यायिक जांच के द्वारा पता चल जाएगा कि इनकाउंटर फर्जी है कि वास्तविक असली है। वैसे कोई भी डकैत या कोई भी अपराधी अपने को ये नहीं सिद्ध करता है कि मैं गलत काम किया हूँ। लेकिन मैं अखिलेश यादव जी से पूछना चाहता हूँ कि उनके सरकार में इटावा के अंदर एक गांव है संतोषपुर, उर्मिला वाजपेयी एक गृहिणी का कौन सा दोष था कि 20-25 यादव घर में घुस करके उर्मिला वाजपेयी को जबरिया घर से निकाल करके उसके मुंह पर कालिख पोत करके पूरे गांव में घुमाए। क्या इसका जवाब देंगे? और उसमें सारे यादव थे। दूसरी घटना का विवरण मैं दे रहा हूं। 2014 का जब अखिलेश की सरकार थी, झांसी के अंदर ब्रजेश तिवारी भाजपा का नेता, उनके पूरे परिवार को तेजपाल यादव ने गोली मार करके हत्या कर दिया और उसका कुछ नहीं हुआ। पुलिस गिरफ्तार कर रही है और डीजीपी रिजवान अहमद थे, उन्होंने बयान दे दिया कि कोई सपा का कार्यकर्ता नहीं, जबकि तेजपाल इनके पार्टी का कार्यकर्ता थे, उसी के द्वारा जो है वो हत्या की गई थी। वहां पर आपका बयान कहा गया था, वहां पर लोगों की मानसिकता क्या थी? और तीसरी बात मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जो ब्राह्मण लोग, चाहे अभिषेक मिश्रा हो या अन्य हो, जो मुलायम सिंह और अखिलेश यादव के गुणगान में रहते हैं, यही अभिषेक मिश्रा के पास जब ब्राह्मण समुदाय के लोग गए तो इन्होंने किसी तरह का मदद नहीं किया। उस समय तुम्हारा बयान कहाँ था और न्याय कहाँ था? लेकिन इस विषय पर मैं जरूर कहूँगा कि अखिलेश यादव द्वारा दिया गया ये जातीय आधार पर बयान अपने पार्टी के संगठनात्मक ढांचा को मजबूत करना और यादवों को संगठित करने वाला बयान है, जबकि इनकाउंटर एक अपराधी का हुआ था। मैं फिर पूछना चाहता हूं अखिलेश यादव से, क्या उत्तर प्रदेश में ऐसी गोली तैयार की जाती है जो कि केवल यादव जाति को लगती है? अगर ये है तो एक बहुत बड़ा विकास का मॉडल है कि गोली केवल यादव को ही लगती है, दूसरे को नहीं लगती है। क्या अखिलेश यादव बताएंगे कि जिस तरह से यादवों को अपराध की दुनिया में आप झोंकने का काम कर रहे हैं और उस यादवों को संगठित करके सत्ता का लाभ जो है धन संग्रह के रूप में कर रहे हैं, ये आप बताएंगे कि इंग्लैंड में आपका होटल और ऑस्ट्रेलिया में टापू कहां से आया? ये पैसा कहां से आया? और मैं उत्तर प्रदेश सरकार से लेकर के केंद्र सरकार से मांग करता हूं कि इनका इंग्लैंड का होटल और ऑस्ट्रेलिया के टापू पर जांच बैठाया जाए
कि इतना संपत्ति इनके पास आई कहाँ से। और दूसरी बात, यादव जाति कह करके एक अपराधी को उत्तर प्रदेश के सामाजिक समरसता को और भाईचारा को आप बदनाम करने और विद्रोह पैदा करने की कोशिश न करें। ये अगर इनकाउंटर किया गया है तो न्यायिक जांच हो रही है, उसमें दूध का दूध पानी का पानी आएगा। जिसका गलती होगा वो सामने आ जाएगा। लेकिन आपका ये बयान यादवों को आपराधिक श्रेणी में लाने का एक बयान है, जो कि यादव जाति को भी इस पर हस्तक्षेप करना चाहिए। अगला, जैसे कि अब तक की बलात्कार की जितने भी केस सपा के लोगों की हुआ, उस पर अखिलेश यादव ने किसी भी प्रकार का कोई बयान नहीं दिया और ना वहाँ पर अपना प्रतिनिधि भेजा। लेकिन जहाँ पे एक मंगेश की बात आई वहाँ पे अपना प्रतिनिधि भी भेजे, ना मऊ गए, ना वो अयोध्या गए, ना कन्नौज गए। इन तीनों जगहों पे ये नहीं गए और इसके बाद ये सिर्फ मंगेश यादव पे ही इनका इतना बड़ा तोप चलाना अच्छा लगा आप लोगों को? देखिए, यहाँ जाति कार्ड इनका सोच रहे हैं कि चल जाएगा। वहीं पर इन्हीं का प्रतिनिधि, इन्हीं के क्षेत्र में जहाँ से सांसद है नवाब सिंह यादव, उसका तो जो इन्हीं के बयानों के आधार पर जो डीएनए टेस्ट हुआ वो तो आ गया कि यही बलात्कार किया है। अयोध्या वाली जो घटना है उसमें भी क्लियर हो गया। और एक नई घटना जो है अभी आ रही है मऊ के अंदर, जो इनका सपा का कार्यकर्ता वकील हैं, वो अपने ही जूनियर के साथ इस तरह की घटना की है। वहाँ तो धरना प्रदर्शन हो रहा है। तो कहने का मतलब कि ये जिस तरह से सुनियोजित, संगठित एक ये कुंभा जिस तरह से विदेशी संगठित होकर के भारत पर अटैक किए, उस तरह का ये लोग काम किए हैं। और इनके अंदर कोई सोच नहीं है, ये केवल सत्ता और धन संग्रह का काम किए हैं। ये लोग अपने शासनकाल में एक जाति विशेष को हमेशा स्थान दिए हैं, चाहे वो नौकरी में हो, आरक्षण में हो या अवैध कमाई के अंदर हो। उन्होंने बहुत देखा है इनके शासन में। अगर नौकरी भी दी गई है तो एक जाति का, उस पर क्यों नहीं बोलते हैं कि जहाँ 86 SDM की नियुक्ति हो उसमें 54 SDM यहाँ 2 जाति के थे, उस पर क्यों नहीं बोलते हैं। रही बात इनके साथ साथ एक इनका सहयोगी राहुल गांधी जी का, जो आज अमेरिका में जाकर के बयान दे रहे हैं कि देवी देवता कोई भगवान नहीं है। अरे तुम्हें भगवान शब्द से और भगवान से क्या लेना देना है, और तुम उनके विषय में कितना जानते हो। कोट के ऊपर जनेब पहनने वाले, तो पता नहीं जनेब पहनते हो कि रस्सी बांध लेते हो। बहुरूपिया की तरह भेष बदलने वाले, जिनको लोग मंदिर में जाने पर प्रवेश निषेध कर देते हैं। तुम्हारी दादी तक को प्रवेश निषेध हो गया था, इंदिरा गांधी जी। क्यों? कि तुम हिंदू थे ही नहीं। और जब आप बात करते हैं हिंदुत्व के ऊपर आघात करते हैं, कभी आप बोलते हैं कि दत्तात्रेय गोत्र क्या होता है, तुम इसके विषय में नहीं जानते हो। राहुल गांधी, तुम तो खुदे नहीं बता पाते हो कि तुम राहुल बिंची हो कि राहुल गांधी हो। अगर राहुल बिंची हो तो राहुल गांधी कौन है? आज जो है बांग्लादेश का पत्रकार तो तुमसे बार बार पूछ रहा है, क्यों नहीं बता रहे हो? वो तो ये भी बता रहा है कि तुम नहीं, तुम्हारे वो बुआ लगेगी, क्या लगेगी, जवाहरलाल नेहरू की बहन जो पंडित विजया लक्ष्मी थी, उसकी पहली शादी किससे हुई थी? वो सैयद हुसैन था, जो कि मिस्र की राजधानी काहिरा में उसका निधन हुआ, जो वहां से लौट करके नहीं आया।
हाँ, तो तुम लोगों के जाति के ऊपर क्या कहा जाए। तो तुम लोग जो है, जो भारत के अंदर विद्रोह पैदा करके जो शासन और सत्ता बांग्लादेश के तौर पर परिवर्तन करना चाहते हो, ये नामुमकिन है। भारत की जनता तुम्हारे ढोंग, तुम्हारे रंग रूप और तुम्हारे कार्य प्रणाली से अच्छी तरह से वाकिफ हो गई है। अब तुम अमेरिका से मिलकर के अन्य विदेशी ताकतों के साथ, जासूस के साथ भारत में चाहो कि परिवर्तन कर ले, ये नामुमकिन है। और मैं तुझे एक राय देता हूँ कि अब सत्ता भले ही तुम 99 जो खटाखट के माध्यम से प्राप्त कर लिए हो, अब वो चलने वाला नहीं है। जो लोग उदाहरण देते थे कि सत्ता बंदूक की नाल में, सत्ता बंदूक की नाल में नहीं, सत्ता निगेटिव विचारों का जो नियंत्रित कर ले वहाँ स्थिर रहती है। आज तुम्हारे निगेटिव विचारों में जनता आने वाली नहीं है। और मैं भारत वासियों से ये अपील करूँगा कि इन बहुरूपियों को, इन समाज तोड़कों को विदेशी इशारे पर जो भारत के अंदर अनर्गल प्रलाप करके देश की एकता अखंडता का जो ये हनन करना चाहते हैं, इनसे सतर्क रहिए और इनके विचारों में मत रहिए। और आज के परिवेश में एक योगी की सरकार उत्तर प्रदेश में चल रही है और केंद्र में मोदी की सरकार, ये विचारधारा की सरकार है, ये सनातन की सरकार है। और सनातन की सरकार के अंदर वसुधैव कुटुंबकम की सोच है, जियो और जीने दो की सोच है। ये किसी के साथ भेदभाव नहीं करते हैं, इनके अंदर मानवतापूर्ण व्यवहार है। और योगी तो ये लोग सनातन के ऋण है। हम एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि जो लोग कहते हैं कि योगी और सन्यासी को राजनीति में नहीं आना चाहिए, सन्यासी विद्रोह भी लोग सुने होंगे, जिसके बदौलत भारत में क्रांति का ज्वाला जगाया था, सन्यासियों ने ही जलाया था, जो कि इतिहास के पन्नों में अंकित है। सन्यासी विद्रोह उनको ही पढ़ना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं भारतवासियों को पुनः जग कहना चाहता हूँ, इन बहुरूपियों के बातों में न आए। और यादव वर्ग के लोग आप भी